क्या करूं? ये तनु तो कहीं दिख ही नहीं रही। माँ कहाँ गई? वो ठीक से चल भी नहीं सकती और अकेले इस अनजान जगह पे। सब मेरी गलती है, मुझे उन्हें अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अब अगर उन्हें कुछ हो गया तो। निखिल यहाँ है? अगर निखिल यहाँ है तो प्रज्ञा भी यहीं कहीं होगी। मुझे मेरी बच्ची के पास जाना ही होगा। हे माता रानी, मुझे हिम्मत दो। सब सही जा रहा है। अब प्रज्ञा को कोई बचा नहीं सकता। अब तक तुम मुझे अपने दिमाग से हराती रही, पर अब अपनी बेवकूफ़ी से हारने वाली हो। यहाँ आके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी प्रज्ञा। तुमने आज तक मेरे साथ जो जो किया उसकी सज़ा सिर्फ मौत हो सकती है। वो मौत जिसे तुम खुद गले लगाने आई हो। तुमने लास्ट मिनट में मेरी शादी रोकी थी ना, पर आज यहाँ लास्ट मिनट पे कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हें मार कर ही मेरा अभी से मिलना लिखा है। और अब अगर अभी भी चाहे तो वो ये सब कुछ होने से नहीं रोक सकता। प्रज्ञा, मेरी बच्ची, हट जा तू वहां से। प्रज्ञा, तू ठीक है ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? प्रज्ञा, निखिल, जिंदा हूं मैं। प्लान फेल हो गया। तुम्हारी वजह से प्लान फेल हो गया। बुढ़िया, वो बुढ़िया आ गई। तुम्हारे बारे में प्रज्ञा को पता चला। उसकी माँ उसके पीछे आ गई और पूरा परिवार आई उसके पीछे। मैंने उसे खत्म करने का प्लान बनाया और तुमने मुझे खत्म करने का प्लान बनाया। प्रज्ञा, अब समझ में आया कि माँ सुबह से इतनी बेचैन क्यों थी। किसी और का साथ मिल नहीं पाया, इसलिए माँ अपनी बच्ची को खुद बचाने चली है। माँ ने बहुत कोशिश करी हमें समझाने के लिए कि
कि आपकी जान खतरे में है, पर इससे ये भी समझ में आ गया कि माँ सिर्फ जन्म देने के लिए नहीं होती। माँ जो जिंदगी अपने बच्चों को देती है ना दी, वो उसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे भी सकती है। माँ होती है ऐसी है, वो अपने बच्चों को एक खरोच भी नहीं लगने देना चाहती। तुझे पता है निखिल और तनु ने सारा प्लान मेरे कमरे में बनाया था। मुझे पता तो मैं तुझे बता नहीं सकती ना, इससे भाई वो मुझे प्लान बना के चिढ़ा रहे थे। और तनु ने तो तुझे जब फोन किया था वो भी मेरे सामने ही किया था। मैं कितनी कोशिश कर रही थी कि तुझे बता सकूं, लेकिन तू समझ ही नहीं पा रही। मैं बोल ही नहीं पा रही थी, तो मैं क्या करती। मैं अपने बच्चे को अकेले तो नहीं छोड़ सकती थी ना। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ ना, और आपने बचाया ना मुझे। मैं ठीक हूँ। तुम मुझे बाद में डांट लेना, पहले चलो यहाँ से। तुम मुझे ये बताओ कि वो बुढ़िया बात करना कैसे शुरू कर दिया उसने, और कैसे उसने पूरे परिवार को सारे डिटेल्स पता है? कैसे 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 कैसे? मैं बाद में बताती हूँ, चलो यहाँ से। कैसे? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप चल रही हैं, आप बोल रही हैं, आप अचानक। ये सब तेरी वजह से हुआ है बेटा, सब तेरी वजह से हुआ। तू अकेले ही चल पड़ी घर से। कितना खतरा था तुझे, कितना खतरा। वो मुझे सपना आया था कि तनु और निखिल मिलकर तुझे मार। मैं रह नहीं सकी घर पे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी बच्ची को बचा के रहूंगी। मैं खुद ही निकल पड़ी, और फिर मुझे पूरब का साथ मिल गया, और माता रानी ने चमत्कार कर दिया, और मैं किसी तरीके से यहाँ पहुंच गई अपनी बच्ची को बचाने। मेरा बच्चा। मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकल रही कि तनु आपको मारना चाहती थी। वो किसी के चाहने से अगर लोगों के साथ बुरा होने लगता तो ये दुनिया कब की खत्म हो जाती। मेरे साथ मेरी माँ है ना, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। बुराई के साथ हमेशा बुरा ही होता है। फिर निखिल के साथ वही हुआ जो उसके साथ होना चाहिए था। वो अपने बनाए हुए प्लान में ही फंस गया। लेकिन एक काम है जो अभी करना बाकी है। इसलिए मुझे यहाँ बुलाया था। इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? सच ही बोल देती। मुझे पता भी होता ना कि तुम मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रही हो, तो भी मैं यहाँ आ ही जाती। क्या है प्रज्ञा कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। हिम्मत दिखाना और बेवकूफ़ी दिखाने में फ़र्क पता है मुझे। तुमने यहाँ आके हिम्मत नहीं दिखाई है, बेवकूफ़ी दिखाई है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गई। किस्मत नहीं, मेरी माँ मेरे साथ थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे साथ अब कोई नहीं है, इसलिए तुम बहुत ज्यादा दिनों तक खैर नहीं मना पाओगे। जैसे ये निखिल सड़क पे पड़ा है ना, एक दिन तुम भी कहीं यूं ही सड़क पे पड़ी होगी। और रियली कैसे करोगे ये सब कुछ? अभी तो जाके सब कुछ सच बता दोगी कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की है। सबूत क्या है तुम्हारे पास? ओह आई एम सॉरी, तुम्हारे पास सबूत नहीं, तुम्हारे पास तो गवाह है, तुम्हारी माँ। अब तो वो बोलने भी लगी है। पर क्या है कि तुम्हारी माँ की आवाज़ कोई आकाशवाणी नहीं है कि जब जो बोलेंगी सब यकीन कर लेंगे। और प्रज्ञा, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार कहा है कि अगर अभी के सामने तुम्हें मुझे धोखेबाज साबित करना है तो तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि ये बच्चा अभी का नहीं है, किसी और का है। वेल आई नो कि तुम यहाँ पे मेरे खिलाफ सबूत ही ढूंढने आई थी। जैसे तुम अपनी कोशिश कर रही हो वैसे मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हो और मैं तुम्हें इस दुनिया से हटाना चाहती हूँ। तुम्हें अभी की लाइफ से हमेशा के लिए निकाल देना चाहती हूँ। वैसे ये सब कुछ करने के लिए मुझे तुम ही ने मजबूर किया और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा मेरे लिए। रास्ता छोड़ा है ना, सही रास्ते पर चलो तनु। इनका पीछा छोड़ दो और अपने होने वाले बच्चे के असली पिता के साथ एक नई लाइफ शुरू करो ना। मेरी लाइफ वहाँ पे है प्रज्ञा जहाँ पे तुम रह रही हो। अभी मेरा है जिसे तुम अपना पति बना के बैठी हो, और अभी हमेशा से सिर्फ मुझसे प्यार करता था। और तुम तो प्यार नहीं करती ना उनसे। अगर प्यार करती तो ये बच्चा उनका होता आज। क्यों हो उनके साथ? पैसों के लिए मुझसे ले लो, जितने चाहिए उतने पैसे ले लो, लेकिन प्लीज
प्लीज हम दोनों के बीच से चली जाओ। अभी मेरा है, वो घर भी मेरा है। और मुझे ना तुम्हारी खैरात में बटे हुए पैसे नहीं चाहिए, मुझे वो सब कुछ चाहिए जिसपे मेरा हक है। हक तुम्हारा किसी चीज पर नहीं है तनु, ना इन पर ना इनके पैसों पे। मिलेगा तुम्हें वही जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। इस वक्त तो तुम्हें अपनी किस्मत पर खैर मनाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का पुलिस केस नहीं फाइल कर रही। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारे इरादे चाहे कितने भी बुरे हों, उससे मेरा कुछ अच्छा ही हुआ है। मेरी माँ ठीक हो गई, वो चलने लगी हैं, बोलने लगी हैं। अब पूरब, आकाश, रचना और दादी के साथ माँ भी मेरा साथ देंगी। इसलिए मेरी हिम्मत और तुम्हें हराने के मेरे इरादे पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन तुम क्या करोगे? तुम्हारे तो सारे साथी एक एक करके तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। पहले राज भैया, फिर आल्या, और अब ये निखिल। मुझे नहीं लगता अब तुम्हारे किसी काम आएगा। तुम मेरी किस्मत पे हंस रही हो, खुद की किस्मत देखिए। हो तुम सुहागन, पर रहती तुम कुंवारों की तरह हो। अभी की पत्नी हो लेकिन पत्नी की तरह रहती नहीं हो। रूम तो शेयर करते हो लेकिन एक बिस्तर शेयर नहीं कर पाते तुम दोनों। और मुझे देखो, मैं बिना शादी के उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हो सकता है वो प्यार तुमसे करे, लेकिन शादी का वादा उसने मुझसे किया है। और जब तक ये बच्चा मेरे साथ है ना, अभी को तुम मुझसे नहीं छीन सकती। इस नाजायज बच्चे को लेकर मैं अभी के साथ जायज रिश्ता जोड़ूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। और अभी की लाइफ से मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मन तो कर रहा है कि तेरी इस हरकत के लिए तुझे एक लगाऊं, लेकिन मैं अपने हाथ तुझे छूकर गलती नहीं करना चाहती। तेरे पास अगर नाजायज बच्चा है ना, तो मेरी प्रज्ञा के पास का कुमकुम, वो कुमकुम जो अभी ने उसकी मांग में भरा। अरे तू तो क्या, भगवान भी उसका कुछ नहीं मिटा सकते। मुझे तो शर्म आती और दया आती है उस माँ पे जिसने तुझे जन्म दिया, और उस बच्चे पे जिसको तू जन्म देने वाली। अरे ये सब करके क्या हासिल कर लेगी तू? है पैसे, ऐशो आराम, इससे सारी जिंदगी नहीं चलती। तू कभी भी सुखी नहीं रह पाएगी। और तू मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी है? तू एक काम क्यों नहीं करती? तुझे पैसे चाहिए ना, तू किसी अमीर आदमी को पकड़ ले, अपने नाजायज बच्चे का बाप उसको बना लेना। तो अच्छा है कि प्रज्ञा तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन हो सकता है पुलिस तुझे पकड़ ले, फिर तू कैसे बचेगी? तू बची नहीं पाएगी, तू अकेली रह जाएगी। और हाँ, प्रज्ञा के बारे में मत सोच, उसके साथ उसका सुहाग अभी और उसका परिवार साथ में खड़ा है। एक बड़ा मान के मेरी बात मान ले। ये जो तेरे बच्चे का बाप है ना, नीचे पड़ा है, उससे शादी कर ले, अपना घर बसा ले, इन सब चक्करों में मत पड़। अब जैसे क्या देख रही है? ये जो नीचे पड़ा है तेरा, उसे उठा के ले जा अस्पताल, क्योंकि अगर अभी को सब पता चल गया ना और उसने तेरे से रिश्ता तोड़ दिया, तो ना तो तू इस नाजायज बच्चे की माँ बन पाएगी, ना किसी की पत्नी। माँ, आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप चलिए यहाँ से। चलिए माँ, आप जल्दी घर चलते हैं। हाँ नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, घर वाले यहाँ आएंगे। और तू अभी को भी यहाँ बुला, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो कबख्ती तनु तुझे मारना चाहती थी और वो कमीना निखिल भी उसके साथ मिला हुआ है। माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वैसा? क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम अगर उनसे सच कह भी देंगे तो तनु झूठ बोल देगी कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो उनके सामने नाटक करेगी और उनके सामने प्रूफ कर देगी कि हम झूठ बोल रहे हैं और वो सच बोल रही है। वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उसका वो बच्चा ही इनकी कमजोरी है। उसी बच्चे का इस्तेमाल करके वो हमेशा उन्हें इमोशनल कर देती है, और वो हमेशा उस तनु पर विश्वास करते हैं। वो जानती है कि सिर्फ सबूत ना होने की वजह से मैं चुप बैठी, इसलिए तो उसने सबूत का लालच देके मुझे यहाँ बुलाया। तुझे पता था फिर भी तू यहाँ आई? मुझे पता चल गया माँ, मेरी इनसे बात हुई और इन्होंने बताया कि तनु ने झूठ बोला कि कोई डॉक्टर की बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट थी जो कैंसिल हो गई,
तभी मुझे तनु पर शक हो गया कि वो जरूर मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रही। तुझे पता है ना वो कैसी औरत है, वो कुछ भी कर सकती थी तुझे, फिर भी तू यहाँ आ गई। दी आप जानती थी कि तनु आपको मारना चाहती है, आप फिर भी यहाँ क्यों आई? नहीं पूरा मैं बस कुछ नहीं सुनना है मुझे, बहुत बड़ी हो गई है ना तू, सब फैसले खुद ले लेगी। अरे अपनी जान खतरे में डाल के तू यहाँ अकेली आ गई। तुझे पता है ना कि बुलबुल के जाने के बाद एक तू ही तो है बस मेरी, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? मैं ठीक हूँ ना माँ, और मैंने वही किया ना जो आपने आज किया। अगर एक माँ अपनी जान खतरे में डालकर अपनी बेटी की जान बचा सकती है, मैं अपने पति के लिए इतना भी नहीं कर सकती। और आपने ही सिखाया ना कि पति और पत्नी को हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे को मुसीबत से बचाना चाहिए। मैंने बस वही किया। मुझे पता था कि तनु मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रही है, मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि वो प्लान क्या है। मुझे लगा उसके जरिए मुझे उसके खिलाफ सबूत मिल जाएगा तो मैं उसकी असलियत इनके सामने ला सकूंगी, लेकिन सबूत नहीं मिला तो क्या हुआ? माँ मुझे मेरी माँ वापस मिल गई। और अगर मुझे पता होता ना कि मेरी जिंदगी खतरे में डाल के मुझे आपकी जिंदगी वापस मिल जाएगी तो मैं बहुत पहले ये सब कर चुकी हूँ। तू कब तक सबके लिए जीती रहेगी बेटा, कब तक सबके सब कुछ करती रही? भगवान जी कब तक आप इसकी परीक्षा लेते रहोगे? कितने सपने लेके ससुराल आई थी, कभी अपनी खुशियां पाएगी? बस बहुत हो गया, अब इतनी परीक्षा मत लो मेरी बच्ची की। अरे उसे उसका हक, उसका पति दे दो। मुझे लगता है कि जैसे आलिया चल गई है ना तेरे जीवन से तनु भी जल्दी चली जाएगी और फिर मेरी बच्ची और अभी आराम से साथ साथ खुशी खुशी जिएगी। क्या हुआ? सुनिए, इनको बहुत चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है, इनको एडमिट करना। मैम ये तो एक्सीडेंट केस है, आपको पहले एफआईआर लिखवानी पड़ेगी। मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगी, पहले एडमिट तो कीजिए। मैम मैंने कहा ना, आपको पहले एफआईआर लिखवानी ही पड़ेगी। अरे पर What happened? क्या हुआ इनको? डॉक्टर देखिए ना, इनका कितना खून बह रहा है, एक्सीडेंट हो गया और मैंने कह रही हूँ कि इन्हें एडमिट करना, तो ये एडमिट करने के लिए तैयार ही नहीं कह रहे कि पहले एफआईआर करवाओ। मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगी, आप पहले एडमिट तो कीजिए। आप कैसे किसी पेशेंट को ऐसे छोड़ सकते हैं? प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर, प्लीज। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, हम बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज बाद में कर लेंगे, लेकिन आपको इससे पहले एक फॉर्म भरना होगा। ठीक है, आप एक फॉर्म भर दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द इनका इलाज कर सकूं। चेकअप रूम तैयार रखो, मैं आता हूँ। पेशेंट का नाम निखिल। आप पेशेंट की क्या लगती हैं? वाइफ। Oh, sorry. Excuse me. Do you know where Lifelong Hospital है? आपको पढ़ना आता है? Yes. वो देखो सामने क्या लिखा हुआ बोर्ड पे। हाँ माँ, ऐसा ही होगा। और आज जो हुआ है ना वो बहुत अच्छा हुआ है माँ। बस और अच्छा हो जाता अगर तनु के खिलाफ कोई सबूत मिल जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे रंगे हाथों कैसे पकड़ूं। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, भगवान जी ने इतना बड़ा चमत्कार किया, मुझे मेरी जबान पे मैं चल सकती हूँ, तो उन्होंने तेरे लिए भी कुछ सोच के रखा होगा। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, भगवान ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा और मुझे भी लगता है कि अब कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। हाँ पूरब, मुझे भी लगता है कि अब सब ठीक ही होगा। सब ठीक हो जाएगा, बस तू हिम्मत मत हारना। हाँ? डोंट वरी मैम, अब आपके हस्बैंड का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तब तक आप एक काम करिए, वहाँ डेस्क पर जाकर एफआईआर दर्ज करवा दीजिए और हाँ, उसकी एक कॉपी यहाँ रिसेप्शन पर भी जमा कर दीजिए। तब तक मैं इनका एडमिशन पेपर तैयार करती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, आपने एज नहीं बताई। 29। मैम एड्रेस।
ये गायनेक का डिपार्टमेंट कहाँ पर है? रिसेप्शन पे पूछ लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, जया राठौड़ का कैबिन कौन सा है? शी इज अ गायनेक। देखो शायद चला गया हो। वो गायनेक है तो आपको उनसे क्यों मिलना है? एक्चुअली मेरी वाइफ ने उनसे अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन वो नहीं आ सकी, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। आप लोग बता रहे हैं, मैं खुद ही ढूंढूं। आप ऐसा करिए, इधर से जाइए आप, देन लेफ्ट हो जाइएगा, फर्स्ट फ्लोर पे उनका 4th कैबिन है। थैंक यू।